मैं स्नेहल काटदरे आपको लोक भारती हिंदी के दूसरी इकाई की जानकारी दे रही हूँ। इसमें सबसे पहली कविता या गीत है बरसहि जलद, कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। इसमें रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिए हुए दोहे हैं। इस दोहे के माध्यम से कवि हमें राम के सीता वनवास के बाद, मतलब सीता को राम ने जब अपने साथ वन में लेने का काम किया, उस समय रावण ने उन्हें भगाने का कार्य किया, उसके बारे में जानकारी दी है। उसके बाद राम की हुई व्याकुलता या सीता जी की खोज में भटक रहे राम के मन में होने वाली खलबली इस कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत है। इस पद्यांश के प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, प्राकृतिक जलस्रोत इस कविता में कौन से आए हैं? वो है, एक है घन मतलब मेघ और दूसरा है नदी या तालाब। दूसरा प्रश्न इसमें है, अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां कविता के माध्यम से आपको बतानी हैं। इसमें पहला है संतों की सहनशीलता। इसके लिए कविता में पंक्ति आई है, खल के वचन संत सह जैसे, अर्थात खल मतलब है दुष्ट, दुष्टों की सहनशीलता संत वैसे ही सह लेते हैं। वही बात राम के जीवन में दिखाई देती है। कपूत के कारण कुल की हानि, इसके लिए पंक्ति आई है, जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कुल में ऐसा पुत्र न उपजे जो धर्म और सद्भावना का नाश करता हो। तीसरा प्रश्न इसमें तालिका पूर्ण कीजिए। बटु समुदाय को इसमें कहा है मेंढकों की ध्वनि। सज्जनों के सद्गुण के लिए बताया है तालाबों के साथ भरा जल। चौथा प्रश्न है जोड़ियां मिलाइए। इसमें दमकती बिजली का उत्तर है दुष्ट की मित्रता। नव पल्लव से भरा वृक्ष का उत्तर है साधक के मन का विवेक। उपकारी की संपत्ति है शशि संपन्न पृथ्वी और भूमि की उत्तर है माया से लिपटा जीव। इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द पूछे गए हैं। शब्द दिए हैं बादल, उसके लिए शब्द आया है कविता में घन या मेघ। पेड़ के लिए शब्द है बिटप, ग्रह के लिए है पृथ्वी और पौधे के लिए है नव पल्लव। उपग्रह है शशि या चंद्र और पत्तों के लिए है पात। इस पद्यांश से उन्होंने 4 पंक्तियों का सरल अर्थ पूछा है। बच्चों याद रखें, इन सभी पंक्तियों का अर्थ टेक्स्ट बुक के पाठ्यपुस्तक के अंतिम पन्नों पर लिख कर दिया हुआ है। हमें किसी भी 4 पंक्तियों का सरल अर्थ बताना है। अंतिम 4 पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं, कभी कभी वायु जोर से चलने लगती है। ये राम के मन की खलबली है, जिससे बादल गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे कभी घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, याद रखें कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर कविता की पंक्तियों में ही मौजूद है जो हमें लिखने हैं। उपयोजित लेखन इसमें है कहानी लेखन। आप जानते हैं, कहानी के लिए हमें दिए हुए मद्दों के आधार पर कहानी लेखन का कार्य करना है। इसमें सुवचन दिया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसके मद्दे इस प्रकार से बन सकते हैं। सबसे पहले शीर्षक लिखना बहुत ज़रूरी है। शीर्षक के बाद सबसे पहले प्रस्तावना, इस कहानी के विषय विस्तार को स्पष्ट करने के लिए बनाए हुए 2 पैराग्राफ, और अंतिम हिस्से में इस कहानी से मिलने वाली सीख हमें लिखनी है। कुल मिलाकर 4 पैराग्राफ में ये कहानी पूर्ण करें, जिसमें
दूसरों के लिए अपनी ओर से किया हुआ कोई भी कार्य आप लिख सकते हैं। इसके मध्य इस प्रकार से बन सकते हैं: परोपकार, सद्धर्म की व्याख्या, निस्वार्थ वृत्ति के एक आध उदाहरण जैसे राम और सीता, धर्म और नीति पालन के लिए किया हुआ कार्य, लोगों के प्रति सद्भाव, कटुता या दुष्टता तथा कपट का नामोल्लेख भी नहीं, प्राणी मात्र पर दया, बंधुभाव या अपनत्व के कोई उदाहरण, प्रकृति प्रेम, हर चीज से लगाव। कहानी के अंत में इन सभी मद्दों के आधार पर अगर सीख लिखी जाए जो कम से कम 2 पंक्तियों में हो तो कहानी लेखन का हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, याद रखें, उत्तर पूरा और सही शब्दों में लिखने पर ही हमें पूरे अंक मिल सकते हैं और इसके लिए हमें पाठ को बार बार पढ़ने की आवश्यकता है।